बाबा फरीदुद्दीन सबसे पहले मुरीद होने के लिए अजमेर की धरती पर आते हैं। तो क्या हुआ सुनो। बाबा फरीद अजमेर में आने के बाद ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी हिंदल वली की बारगाह में जाते हैं। तो देखते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती टेक लगा करके बैठे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने देखा कि ये तो टेका लगा करके बैठे हैं। दिल में सोचने लगे कि मैं इनका मुरीद होऊंगा। तो ख्वाजा अजमेरी ने दिल की आवाज़ सुनी। सुनने के बाद बाबा फरीदुद्दीन जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंदल वली की बारगाह में जाते हैं। जाकर के सलाम करते हैं और कहते हैं सरकार मुरीद होना चाहता हूँ, मुरीद होने के लिए आया हूँ। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी हिंदल वली ने फरमाया तुम्हारी मुरीद होने की जगह यहाँ नहीं है, तुम दिल्ली चले जाओ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद बन जाओ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अजमेर से चल कर के दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुलाकात होती है। जब उनकी बारगाह में जाते हैं, जाकर के देखते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने, तो आपकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दाढ़ी मुबारक जो थी वो काली थी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की सफ़ेद थी। तो दिल में सोचा कि मैं इनका मुरीद हूँगा, ये मुझसे छोटे हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जैसे ही ये सोचा, उधर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनने के बाद आप अपने रूम में जाते हैं और कहते हैं, जाने के बाद थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को कहते हैं, ए फरीद अब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अपने पास बुलाते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने देख करके हैरान हो जाते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाल अभी मैंने देखे थे तो काले थे, लेकिन अब देख रहा हूँ तो सफ़ेद हो गए हैं। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से कहने लगे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आओ मुरीद हो जाओ। मुरीद करने के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहने लगे, अब मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ अल्लाह की निशानी मिले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को कहा कि तुम फला पहाड़ी पर चले जाओ, वहाँ तुम्हें अल्लाह की निशानी मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला की निशानी मिलेगी। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फला पहाड़ी के पास एक गार में के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक पैर कटा हुआ बाहर पड़ा है और गार में कोई बैठ करके रब तबारक व तआला की इबादत कर रहा है, रब तबारक व तआला की रियाजत कर रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर गार के अंदर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही पहुँचे तो जो बुज़ुर्ग वहाँ इबादत कर रहे थे उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का नाम लेकर के कहा कि तुम फरीद हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। जैसे ही बुलाते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इन्हें अभी अपना नाम बताया भी नहीं, लेकिन ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कुछ दिनों वहाँ रुके। रुकने के बाद कहते हैं कि सरकार मैं चलता हूँ। लेकिन बाबा फरीद ने चलते वक्त कहा कि मेरे दिल में एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। उन बुज़ुर्ग ने कहा, पूछना क्या चाहते हो, रहने दो, गुनाह बताया नहीं जाता। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने ज़्यादा कहा तो उन्होंने जो है अपना गुनाह, अपनी बात बताई। तो कहते हैं, मैंने देखा एक गार के बाहर पैर कटा हुआ पड़ा है और आपका एक पैर नहीं है। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से वो बुज़ुर्ग कहते हैं, ये बहुत ख़तरनाक वाक़या है, मामला हुआ मेरे साथ, ये गुनाह है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं 5-6 दिन बारिश में भीग चुका था, फ़कीर आदमी था, मेरे पास कम्बल नहीं था। तो मैंने सोचा एक दिन धूप निकली, मैं अपने आप को सेकने के लिए बाहर निकला। मुझे जो है मौत की हरारत हो रही थी, कहीं मैं मर ना जाऊं। तो मैं बाहर निकला। निकलने के बाद अपने आप को सेक रहा था। उधर से एक खूबसूरत जवान लड़की निकली, मेरी निगाह उस पर पड़ी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो लड़की मेरे दिल में उतर गई। जब मैंने एक कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाना चाहा तो आवाज़ आती है, ए इंसान, ए बंदे,
तू किधर जा रहा है, हम तेरे बहुत करीब हैं, हमने तुझे अपने बहुत करीब समझा, तुझे अपना समझा, तू किधर जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। जैसे ही उन बुज़ुर्ग ने इतनी बात सुनी, बाबा फ़रीद से कहते हैं मैंने इतनी बात सुनने के बाद एक मोटा सा भारी सा पत्थर उठाया, उठा कर के अपनी टांग पर मारा, मारने के बाद मेरी टांग ना टूटी। फिर मैंने दूसरा बार पत्थर उठा कर के मारा, मेरी टांग टूट गई, मैं बेहोश हो गया। और कहते हैं मैं बेहोश होने के बाद जैसे होश में आया, फिर मैंने पत्थर उठाया, अपनी टांग पर मारना शुरू कर दिया, हड्डी तोड़ते तोड़ते टुकड़े बना दिए, मेरा पैर लटकने लगा, फिर मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया, होश आने के बाद वो बुज़ुर्ग कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से कि मैंने अपनी टांग को काट दिया, उसकी नसें काटी, काट करके फेंक दिया कि जो पैर शरीयत के ख़िलाफ़ उठा है, जो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो पैर मेरे अंदर मौजूद नहीं रहेगा। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ए फ़रीद, रब तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा देगा। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा तुम्हें तो रब तबारक व तआला माफ़ फरमा ही देगा, जो इस वाक़ये को सुन कर के सच्ची पक्की तौबा करेगा, रब तबारक व तआला उसे भी माफ़ फरमा देगा। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची पक्की तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी ज़िंदगी सही रास्ते पर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ें पढ़ने की खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम आओ रब की बारगाह में आकर के सच्चे पक्के दिल से तौबा करो, मेरा रब बख्शने वाला है, मेरा रब माफ़ करने वाला है। रब की बारगाह में आओ, आकर के तौबा करो, अपनी निगाहों का ख्याल करो, निगाह सही इस्तेमाल करो, किसी की माँ और बहन को इस निगाह से, इस नज़र से, गंदी नज़र से ना देखो। किसी की बहन है तो उसे अपनी बहन समझो, किसी की बेटी है तो उसे अपनी बेटी समझो, किसी की माँ है तो उसे अपनी माँ समझ करके देखो। अपनी निगाहों का ध्यान रखो, अपनी निगाहों का ख्याल करो। आओ रब की बारगाह में आकर के तौबा मांगो सच्चे दिल से, मेरा रब माफ़ फरमाने वाला है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज़ ने दूर कर दिया, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। आ बंदे मेरी बारगाह में आकर के मेरी इबादत कर, आ तू तौबा कर, मैं तुझे बख्शने वाला हूँ। तो रब की बारगाह में जा कर के खूब उसकी इबादत करो, खूब उसकी रियाज़त करो और उसकी बारगाह में जा कर के सच्चे दिल से तौबा करो। हम चाहें कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, मेरा रब करीम है, मेरा रब रहीम है, करम करने वाला है, मेरा रब माफ़ फरमा देगा। सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर लो, मेरा रब माफ़ फरमाने वाला है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल में तो ये पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु